एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में तथा प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को तथा प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाती है, ऐसी तो होगा। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। देखो मैं पहला सवाल आप लोगों को करा देता हूं, ठीक है। हमने अभी तक क्या करा था, अभी जो हमने टाइप वाइज क्वेश्चन पढ़े थे, तो एक टाइप हमारे पास ऐसा आया था जब कोई रेलगाड़ी केवल व्यक्ति को ही पार करती थी, ठीक है भाई। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि भाई एक रेलगाड़ी है जो 200 मीटर लंबी है और 9 सेकंड में एक व्यक्ति को पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल बताओ, यही तो करते थे हम। अब जब कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करती है तो कितनी दूरी तय करती है, अपनी लंबाई के बराबर, ठीक है। अब दूसरे वाले टाइप पे आ जाओ, जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म या पुल को पार करती है तो कितनी दूरी चलती है, अपनी दूरी प्लस सामने वाली वस्तु की दूरी, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या कर दिया, उन दोनों टाइपों को मर्ज कर दिया। कैसे, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय ले रही है, 14 सेकंड। तो अब एक बात बताओ, जब किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो दूरी कितनी चलती है, अपनी प्लस प्लेटफॉर्म की। अब उसने अपनी दूरी नहीं दी यहाँ पे, तो अपनी दूरी मान लो कुछ, हमने मान लिया कि उसकी जो दूरी थी वो x मीटर थी, यानी कि रेलगाड़ी की जो लंबाई थी वो x मीटर थी। अब जब दोनों चीजें हैं तो बीच में क्या आ जाएगा, प्लस, और प्लेटफॉर्म कितने मीटर का है, 50 मीटर का है। तो x प्लस 50 मीटर को तय करने में कितना समय ले रही है, 14 सेकंड। जब किसी व्यक्ति को पार करती है तो कितना समय ले रही है, 10 सेकंड। और जब व्यक्ति को पार करती है तो दूरी कितनी चलती है, x चलती है। तो भाई ये x यहां भी है और ये x यहां भी आ जाएगा, क्योंकि व्यक्ति को पार करने में दूसरी तो लंबाई आएगी नहीं, और इसे पार करने में कितना समय लिया, 10 सेकंड। ठीक है जी, यहां तक किसी को कोई दिक्कत। अब मुझे ये बताओ, जो x दूरी 10 सेकंड में उसने यहां पे तय करी है, वो x दूरी यहां भी करी होगी। भाई ये x दूरी तो 10 सेकंड जो यहां लिए हैं वो यहां भी लिए होंगे, क्योंकि ये तो बराबर है। लेकिन यहां टाइम कितना लग रहा है, 14 सेकंड। कितना ज्यादा है, 4 किसकी वजह से हुआ, इस 50 मीटर की वजह से ही तो हुआ। समझ में आई चीज, आ गई कि भाई यहाँ पे उसने जो दूरी तय करी है वो x प्लस 50 करी है, जिसे तय करने में उसे कितना समय लगा है, 14 सेकंड का। यहाँ उसने दूरी कितनी तय करी है, x करी है, यहाँ उसे समय कितना लगा है, 10 सेकंड का। अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूं तो यहाँ x में से x घट जाएगा, 0 बचेगा, और कितना अंतर आ जाएगा दोनों का, 50। और यहाँ कितना आएगा, 14 में से 10 गया। अब ये बन क्या गया, क्वेश्चन कैसा बन गया ये, कि कोई रेलगाड़ी 50 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है, तो हमारी चाल निकल के आ जाएगी, क्योंकि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी कितनी है, 50 मीटर, समय कितना ले रही है, 4 सेकंड का, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 2 से काट दो इसे 25, 2 से काट दो इसे 2, तो 25 बटे 2 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अब लेकिन उसने हमसे पूछा है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो गुना कर दो, 18 बटे 2 से काटोगे 9 बार, 5 से काटोगे 5 बार, 9 पंजे 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ये लो जी। इसी प्रश्न में एक प्रश्न और आता है, उसमें आपसे रेलगाड़ी की लंबाई पूछ लेगा, ठीक है। रेलगाड़ी की लंबाई जब भी आपको निकालनी हो तो सबसे पहले देखो आपको चाल निकालनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ कंडीशन इतनी आएगी। तो जब हम चाल निकाल लेंगे, चाल कितनी आई, 25 बटे 2 मीटर प्रति सेकंड। अब इस चाल को अगर मैं व्यक्ति को पार करने वाले समय से गुना कर दूंगा तो दूरी आ जाएगी, और दूरी इसमें कौन सी आती है, रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर। तो अगर रेलगाड़ी की लंबाई तुमसे पूछ ले तो 25 बटे 2 गुना 10, यानी कि कितना आंसर आ जाता,
125 मीटर लंबी रेलगाड़ी। फिलहाल हमसे क्या पूछी थी? चाल पूछी थी, तो हमने चाल लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे हटाऊं क्या? हटाऊं इसे? एक 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है। यदि वह किसी प्लेटफॉर्म को पार करने में यदि वह किसी प्लेटफॉर्म को पार करने में 15 सेकंड का समय लेती हो, 15 सेकंड का समय लेती हो, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है तो एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई कितनी है? अब के देखो, रेलगाड़ी की लंबाई दे दी कि 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है। तो जब किसी व्यक्ति को पार करती है तो अपनी लंबाई के बराबर चलती है, ठीक है। जब वो किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, प्लेटफॉर्म को पार करने में अपनी प्लस प्लेटफॉर्म की, ठीक है, उसे पार करने में कितना समय लेती है वो? 15 सेकंड का समय लेती है। आपसे क्या पूछा है? दूरी पूछी है ना, क्योंकि दूरी तो निकालनी है हमें प्लेटफॉर्म की लंबाई लेके। तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय। अब देखो, सबसे पहले हमें जरूरत पड़ेगी चाल की। चाल कहां से निकलेगी? यहां से निकल जाएगी। कैसे निकलेगी? कि 120 मीटर की दूरी को 10 सेकंड में पार करती है, तो चाल कितनी आ जाएगी? 120 बटे 10 यानी कि 12 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अब लगा दो इसमें, कितनी है लंबाई? 120 प्लस एक्स बराबर चाल कितनी आ गई? 12। और समय कितना ले रही है? 15 सेकंड। 12 15 कितना हो जाएगा? 180 बराबर किसके? 120 प्लस एक्स के। ये इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा। 180 माइनस 120, तो एक्स बराबर कितना? बस इतू सा सवाल हो गया। नेक्स्ट सवाल लिखो। एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है। 8 सेकंड में पार करती है तथा 264 मीटर लंबे तथा 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। बताओ क्या है क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेती है? 8 सेकंड का समय लेती है। कितने बड़े प्लेटफॉर्म को? x प्लस 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकंड का पार समय ले रही है, ठीक है। अब मुझे
आप लोग देख रहे होंगे कि ये x यहाँ भी था, ये x यहाँ भी है, ठीक है। इस x को पार करने में कितना समय लिया था? 8 सेकंड। तो इस x में भी 8 तो लगे ही होंगे। तो ये जो एक्स्ट्रा लगे हैं वो किसकी वजह से लगे? 264 की वजह से। तो ये जो 264 मीटर की दूरी है उसे उसने कितने समय में तय करा है? 12 सेकंड में। और हमें क्या निकालनी है? हमें निकालनी है, पहले देखो चाल हमें निकालनी पड़ेगी, जब भी हम दूरी बता सकते हैं। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी कितनी है हमारी? 264 मीटर। समय कितना ले रही है उसमें? 12 सेकंड का। तो 12 दूनी 24, बचेगा 2, 12 दूनी 24। तो रेलगाड़ी की जो चाल है वो 22 मीटर प्रति सेकंड आ जाती है, ठीक है। अब मैंने बताया था जब रेलगाड़ी की चाल निकाल लो और तुमसे लंबाई पूछी हो तो तुरंत व्यक्ति को पार करने वाले समय से गुना कर देना। तो व्यक्ति को पार करने में कितना समय ले रही है? 8 सेकंड का। तो दूरी बराबर कितनी आ जाएगी? चाल गुना समय। तो चाल कितनी है? 22। समय कितना ले रही है? 8, और 22 अट्ठे होते हैं 176 मीटर, ठीक है। आराम से कट जाएगा और 22 की 8 से गुना आराम से हो जाएगी। मात्र 5 या 7 सेकंड का सवाल है। अगर हम एग्जाम में करें तो ये सवाल मात्र 5 या 7 सेकंड का है। कोई बात नहीं, तुम 15 सेकंड में कर दो, बस इतना अंतर मान लो। 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक खंबे को 24 सेकंड में पार कर जाती है। हाँ जी, एक खंबे को 24 सेकंड में पार कर जाती है। वही रेलगाड़ी 650 मीटर लंबे वही रेलगाड़ी 650 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 650 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगाएगी? क्वेश्चन है तो समय तो है ही नहीं, भाग कहां से दोगे? देखो देखो, वो व्यक्ति को पार कर रही है। 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेती है? 24 सेकंड का, ठीक है। 650 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, अब जब प्लेटफॉर्म को पार करती है तो दोनों चीजें पार होंगी, कितना समय लेगी ये पूछ रहा है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है समय। और समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी कितनी हो जाएगी ये? 890 बटे चाल कितनी है? नहीं दी हुई। जब कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करती है तो उसकी चाल कैसे निकालते हैं? दूरी बटे समय से। तो देखो दूरी भी दे रखी है और समय भी दे रखा है, तो चाल बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटे समय। कितनी कितनी दूरी है कि 240 मीटर की दूरी को 24 सेकंड में तय करती है, तो चाल कितनी आ जाएगी? 10 मीटर प्रति सेकंड। अब यहां हमें समय निकालना है दूसरे वाले में, तो चाल रख दो 10। आंसर कितना आ जाता? बताओ, कितना सरल और साधारण सा सवाल था।